कुछ ऐसे पूरे गांव वाले डोले के साथ साथ चल रहे हैं, डोले के पीछे पीछे चल रहे हैं। कामदेव को भस्म किया था शिव जी ने इस त्रिशूल से। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू मेरा यूट्यूब चैनल। मैं विकास नेगी स्वागत करता हूँ फिर से एक बार आपका हमारे यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ इंडियंस में। तो उस टाइम मैं गोपेश्वर में हूँ, गोपेश्वर की मार्केट में, और ना हम लोग जा रहे थे गोपीनाथ मंदिर की तरफ को। लेकिन अचानक से ना बीच में बारिश हो गई, बड़ी भयंकर सी, और हम यहाँ पे एक दुकान के आगे बैठे हुए हैं, बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन लग नहीं रहा कि बारिश रुकेगी, या क्योंकि बारिश के साथ में ना यहाँ ओले भी पड़ने लग गए हैं। ये देखो, तो बारिश रुकती है तो फिर हम निकलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं रास्ते में। तो भैया बारिश रुक गई है, और बारिश तो इतनी तेज़ हुई थी ना जैसे आधे 1-2 घंटे से पहले रुकने नहीं वाली, लेकिन 5-10 मिनट में बारिश रुक गई। उजाले में निकले थे ये सोच के कि टाइम पे पहुंचेंगे तो उजाले में थोड़ा अच्छा दिखेगा, मंदिर अच्छे से शूट कर पाएंगे। लेकिन बीच में बारिश हो गई और पहुंचते पहुंचते में दोबारा से अंधेरा हो गया है, और फिर टॉर्च में तो यार क्या ही मंदिर शूट हो नहीं पाता है। तो अभी जितना दिखेगा इस गोप्रो में काम चला लेना उतने से। तो हम यार अभी पहुँचे ही थे मंदिर में, और 7 बज चुके हैं पहुँचते पहुँचते। और 7 बजे ना यहाँ पे एक संध्या आरती होती है, तो वो आरती स्टार्ट हो गई है पीछे मंदिर में। ये गोपीनाथ मंदिर है, और ये ना पंच केदार में जो चौथा केदार है ना, उसके जो डोला होता है वो यहीं रखा जाता है। और ये डोला यहाँ से 19 तारीख को निकलेगा रुद्रनाथ के लिए। बाकी देखते हैं, हमारा प्लान तो है कि ऊपर जाएं रुद्रनाथ तक, लेकिन अभी 2 दिन हमको वैसे ही ऑलरेडी ना 3 दिन हो चुके हैं गोपेश्वर में, और 2 दिन और रुकना पड़ेगा हमें उसके लिए। तो हम सोच रहे हैं कि पहले गंगोत्री यमुनोत्री करके आ जाते हैं, उसके बाद फिर रुद्रनाथ जाएंगे। बाकी हम आए यहाँ पे आपको गोपीनाथ मंदिर दिखाने के लिए, और ये ऐसा मंदिर है और काफ़ी मैथोलॉजिकल स्टोरीज़ है इस मंदिर की, और काफ़ी बड़ा इतिहास इस मंदिर का है। वो तो हम यहाँ के जो पुजारी जी हैं या यहाँ का कोई बंदा होगा ना, उसी से पूछ के आपको बताएंगे, क्योंकि मेरे को जितनी चीज़ें पता हैं कुछ सही हैं कुछ गलत हैं। तो बाकी अगर यहीं का कोई ऑफिशियल बंदा हमें बता दे उस चीज़ों के बारे में, तो ये रहेगा कि सही चीज़ हमें पता लग रही है। पीछे हमारी जो अभी देख रहे हो ना, यही गोपीनाथ मंदिर है, और मंदिर में अंदर आरती स्टार्ट हो चुकी है। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो अंदर हम आपको नहीं लेके जा सकते। लेकिन मैं एक बार ना मैं आपको सराउंडिंग दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या माहौल है। तो आप जो मेरे पीछे ना एक त्रिशूल देख रहे होंगे, इसका भी एक अपना एक बहुत बड़ा इतिहास है। पीछे थोड़ी सी मेरे को हलचल से दिख रही है मंदिर के बैक साइड में, तो अभी मैं आपको वहीं लेके चल रहा हूँ, और ढोल दमों की आवाज़ आ रही है वहाँ पे। तो हमारे उत्तराखंड संस्कृति में ना ढोल दमों जो होता है वो हमारे जो देवी देवता होते हैं उनको जगाने के लिए, या हमारी संस्कृति में हमारे उत्तराखंड में कोई भी अगर अच्छा कार्य होता है, शुभ कार्य होता है, तो उसमें ये ढोल दमों बजते हैं। ये हमारे उत्तराखंड का वाद्य यंत्र है। 17 को यहाँ से यात्रा जाएगी रुद्रनाथ की। तो रुद्रनाथ क्या है? पंच केदारों में चतुर्थ केदार है रुद्रनाथ जी। ऐसा बताते हैं भगवान शिव ने पांडवों को शरीर दर्शन नहीं दिए थे जब उनको गोत्र हत्या लगी थी। ठीक है, केदारनाथ में पृष्ठभाग के दर्शन होते हैं, मध्य महेश्वर में नाभि के दर्शन है, और तुंगनाथ में भुजाओं के दर्शन है। और अगर आप देखेंगे पूरे भारतवर्ष में भगवान शिव के एकानंद मुख्य दर्शन, आप बाकी सभी लिंगाकार दर्शन करते हो। जो मेन लिंग होता है वो वहीं होता है, बाकी कुछ मूर्तियाँ होती हैं जो लेके आई जाती हैं। जैसे केदारनाथ की डोली निकलती है, वैसे यहाँ से डोली निकलेगी इस जगह से रुद्रनाथ के लिए। तो जो डोली निकलेगी ना, वो डोली अभी यहाँ पे रखी हुई है। The next morning. तो ये सुबह के बज रहे हैं 10, और गोपेश्वर मार्केट कुछ इस तरह दिख रही है 10 बजे। लास्ट 3 दिन से हम लोग जा रहे हैं गोपेश्वर मंदिर, गोपीनाथ मंदिर में, और डेली में मंदिर ना रात के टाइम पहुंच रहे हैं, तो कुछ देखने को नहीं मिल रहा। तो आज चल रहे हैं सुबह का टाइम, और काफ़ी धूम सी मची हुई है यहाँ पे। मुझे लग रहा है डोला शायद निकल गया होगा, निकला ना हो यार, हमें दर्शन हो जाए बस एक बार। वैसे यार डोला निकलने का जो टाइम था वो 9 बजे का था, लेकिन हम थोड़ा लेट हो गए हैं और डोला निकल चुका है, और हम नंगे पैर डोले के साथ साथ जा रहे हैं, आपको डोले के दर्शन कराते हैं। तो भैया जो ये आप लोग देख रहे हो ना, ये जो डोले के साथ में जा रहे हैं, यहाँ पे एक सगर गांव है। वैसे तो सब लोग सगर गांव तक जाते हैं पूरे गांव वाले, लेकिन इस बार पूरे गांव वाले यहाँ पे एक गौड़ गांव है, गौड़ तक जाएंगे। ये गोपेश्वर की गलियाँ हैं, और बाबा रुद्रनाथ का जो डोला है वो गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर से निकलता है। भागते भागते हम लोग बाबा रुद्रनाथ के डोले के साथ में आ गए हैं, और ये बाबा रुद्रनाथ का डोला है। पैदल ये यात्रा जाएगी रुद्रनाथ तक, और रुद्रनाथ गोपेश्वर से लगभग 24 किलोमीटर दूर है। इस यात्रा का जो पड़ाव है, ये 2 दिन में ये यात्रा पूरी होती है। आज के दिन ये लोग बीच में एक जगह पे हॉल्ट लेंगे, और फिर कल
रुद्रनाथ पहुँचेंगे। तो भैया कुछ ऐसे पूरे गांव वाले डोले के साथ साथ चल रहे हैं, डोले के पीछे पीछे चल रहे हैं और पूरे गांव के लोग तो ऊपर तक नहीं जाते हैं। ये लोग यहाँ पर ना ग्वाड़ गांव है, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर, वहाँ तक ये लोग जाएंगे। पंडित जी नमस्कार। हरिओम। पंडित जी, ये जो पूरे गांव वाले आपको जो धूप बत्ती दे रहे हैं और कुछ पैसे चढ़ा रहे हैं, हाँ। ये किस वजह से? मुझे नहीं, ये भगवान को भगवान के लिए, मतलब जो लोग ऊपर नहीं जा सकते, हाँ, वो यहाँ पे जब चढ़ावा कर रहे हैं और इसके साथ कि हम भी भगवान वहाँ पे दर्शन करना है। हाँ, किस्मत के साथ वो पकड़ाते हैं तो भगवान जी के पास। बाकी ये लोग भी आएंगे जो अभी यहाँ पे छोड़ने आ रहे हैं, हाँ, अपने अपने हिसाब से अपने परिवारों के साथ आते रहते हैं। तो ये लोग कहाँ तक पूरे गांव वाले जाते हैं ऊपर तक? ये यहाँ पे आधा ये शिफ्ट बना हुआ हमारे जो आगे से आपको चट्टान दिखेगी, हाँ, उसको वहाँ से फिर आगे तक, और हम ग्वाड़ गाँव में जो भगवान जी का अर्घ लगता है, गाँव वाले जो, हाँ जी, भगवान जी को जो नया गेहूँ का भोग होता है, हाँ, वो देते हैं। हाँ, और भोग लगाने के बाद हम फिर वहाँ से पैदल चलेंगे आज रात को ड्यूटी के लिए। अच्छा, तो आज की रात ये जत्था, ये यात्रा कहाँ रुकेगी? ये आज रुकेगी ड्यूटी में। ड्यूटी, हाँ, और फिर उसके बाद कल वहाँ से लोग निकलेंगे? हाँ, कल वहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो वो तो पूरा जंगल एरिया होगा, तो इतने लोगों की व्यवस्था होगी वहाँ पे रुकने की? करने वाले वही हैं। जैसे अच्छा, लोग अपने भाव श्रद्धा से आता है आदमी, तो जब भाव और श्रद्धा होती है तो फिर व्यवस्था अपने आप हो जाती है। हाँ, फिर वहाँ से हम अब ये यात्रा फिर वापसी कब आएगी? ठीक है भाई, साथ से देखो तो घर में देखते हैं। ठीक दादी हैं? हाँ, हाँ। बाबा जी, फिर यात्रा वापसी कब आती है वहाँ से? वापस यहाँ से अब आप ये लगाओ, जिस शर्मान दिन कपाट बंद होंगे, हाँ, और मान लीजिए ये 20 अक्टूबर के बीच में। अच्छा, कपाट बंद होने के बाद वापस आएंगे? हाँ, 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 हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। सुनियो, हम लोग यार 4 दिन से रुके हुए थे कि बाबा रुद्रनाथ के डोले के साथ रुद्रनाथ तक जाएंगे, लेकिन बाबा रुद्रनाथ कुछ और ही मंजूर था। जो हमारे साथ में रोहित है ना, तो रोहित के घर में उसके परिवार में किसी की डेथ हो गई, तो वो नहीं जा सकता डोले के साथ में, और फिर हम लोग उसको छोड़ के नहीं जा सकते। तो देखते हैं यहाँ पे आज रुक के उसका आज, मतलब इनके पहाड़ियों में क्या होता है कि 2 दिन का होता है शुद्धि का, कि 2 दिन तक वो किसी मंदिर में या किसी शुभ काम में नहीं जा सकते, झूठ वाला कुछ सीन होता है, तो वो नहीं आ पाया, तो हम लोग भी ऊपर तक नहीं जाएंगे। तो बाकी हम लोग भी यहाँ से बाबा रुद्रनाथ को विदा लेके वापसी चल देंगे। भोले बम बम, भोले बम बम, भोले बम बम, भोले हर हर महादेव, बाबा रुद्रनाथ भगवान की जय। तो ये पैदल पैदल हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, और ये जो नीचे देख रहे हो ना, ये पूरा गोपेश्वर है। तो भाई डोला पीछे चला गया और हम लोग वापसी जा रहे हैं, क्योंकि यार डोले के साथ तो हम लोग जा नहीं सकते। बाबा को ये मंजूर था, 4 दिन हमको इंतज़ार करवा के, चौथे दिन उसके घर से खबर आई कि मंदिर मत जाइए, कुछ ऐसा सीन हो गया है, तो वो घर में ही बैठा हुआ है। और यात्रा बाबा का डोला जा चुका है। बाबा रुद्रनाथ के डोले को विदा करके हम लोग वापस गोपेश्वर में आ गए और गोपेश्वर की गलियों में घूम रहे हैं, और हमारे साथ में पंडित जी है। पंडित जी, हमारे एक बार ऑडियंस को अपनी शक्ल दिखा दीजिए। ये पंडित जी है। और पंडित जी, आपका नाम? मेरा नाम चंडी प्रसाद तिवारी, गोपीनाथ मंदिर पुजारी। हमारा जो प्लान था रुद्रनाथ जाने का, तो पंडित जी बता रहे हैं कि आप अभी ना जाइए, क्योंकि अभी वहाँ पे ना व्यवस्था ही नहीं है, और क्योंकि वो ऐसी बहुत एक्सट्रीम लोकेशन है, और वहाँ पे ऊपर गांव भी नहीं है, घर भी नहीं है, और वहाँ पे ना 8-8 फीट तक बर्फ़ होती है बहुत ज़्यादा। तो हम लोग कल निकलेंगे, कल अर्ली मॉर्निंग हमारा प्लान है 5 बजे निकलने का। पहले यहाँ का गोथला नाम था। गोथला इस जगह का नाम था पहले। भगवान शंकर ने यहाँ पे अपनी गाय को यहाँ पे भेजा करती थी, जो गाय यहाँ पे दूध देती थी, और दूध का पता नहीं चला, तब ये मंदिर नहीं बना हुआ था। तो जब राजा शंकर ने देखा कि मेरी गाय घर में दूध नहीं दे रही है, ये दूध कहाँ जा रहा है, तो खोज की इसकी। खोज करने के बाद में पता चला कि यहाँ शिवलिंग है। तब भगवान राजा शंकर ने पांडवों से प्रार्थना की कि पांडव लोगों इस मंदिर का जीर्णोद्धार करें, तो पांडवों ने इस मंदिर को बनाया हुआ है।
और यहाँ पे ये त्रिशूल है, जो कहते हैं कामदेव को भस्म करने के लिए भगवान शिव शंकर ने ये त्रिशूल यहाँ पे डाला है। तो यहाँ पे आकाश भैरव है, जो कि हम लोग जब भी कोई कार्य करते हैं, शुभ कार्य, घर में कोई चूड़ा कर्म या शादी विवाह कोई भी होता है, तो जब तक हमारे भगवान आकाश भैरव की हम पूजा नहीं देते हैं, तब तक हम कोई कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं। ये मंदिर ना 8वीं सदी का है। आपको मंदिर को देख के समझ में आ जाएगा कि ये मंदिर कितना पुराना है। इसकी जो आप स्ट्रक्चर्स देखोगे ना, बहुत पुराना है। ये मंदिर पांडवों ने बनवाया था, और पांडवों के बनवाने के बाद जब ये मंदिर में थोड़ा टूट फूट हो गया था ना, तो उसके बाद यहाँ पे कथुरिया शासक हुआ करते थे, जिनका गढ़वाल कुमाऊं उत्तराखंड में ना शासन चला करता था। तो उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। बाकी एक बार ना मैं आपको मंदिर का टूर दे देता हूँ। इस तरह का कुछ पूरा मंदिर है। मेन मंदिर में तो अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो अंदर हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। तो बाकी जिस त्रिशूल के बारे में पंडित जी बात कर रहे थे ना, कि कामदेव को भस्म किया था शिव जी ने इस त्रिशूल से, ठीक है, तो वो ये त्रिशूल है। और इस त्रिशूल पे ना आपको दिखेगा यहाँ पे कोई लिपि में लिखा हुआ है। ये जो आप देख रहे हो ना रेड, ये बहुत पुरानी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और ये लैंग्वेज अभी तक पढ़ी भी नहीं गई है। इतनी पुरानी लैंग्वेज है कि किसी को ही समझ में भी नहीं आती कि किस लैंग्वेज में लिखा गया है। और ऐसा बोला जाता है कि कोई शिव भक्त इसको अपनी कन्नी उंगली से टच करेगा ना, तो त्रिशूल में और आप कंपन फील कर पाओगे। तो आप फील कर पाओगे अगर इसको कन्नी उंगली पे लगाते हो तो हमें तो कोई ऐसी कंपन फील नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि हम किसी और जोन में हो। यहाँ पे जितने हमारे 24 ज्योतिर्लिंग है ना, 18 या 12 ज्योतिर्लिंग है हमारी पूरे इंडिया में, वो सब यहाँ पे बनाए हुए हैं। 6 महीने तक बाबा रुद्रनाथ के जो कपाट है वो बंद रहते हैं। जो ऊपर बाबा रुद्रनाथ के कपाट है वो बंद रहते हैं। तो 6 महीने बाबा रुद्रनाथ है, जो उनकी जो मूर्तियाँ हैं, मेन शिवलिंग तो वहीं पे रहता है, लेकिन जो मूर्तियाँ हैं जो वहाँ पे स्थापित की गई हैं लोगों के द्वारा, वो नीचे लेके आई जाती हैं। गोपीनाथ मंदिर में 6 महीने उनकी पूजा की जाती है बाबा रुद्रनाथ के स्वरूप में। जब गोपीनाथ से रुद्रनाथ का टोला निकलता है गोपीनाथ में ऊपर जाने के लिए, तो वो मूर्तियाँ निकाल के सामने जो अभी छोटा सा घर देख रहे हैं ना, यहाँ पे रखी जाती हैं। फिर 2 दिन इस जगह पे उनकी पूजा की जाती है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि बाबा रुद्रनाथ दिखते कैसे हैं। अगर आप बाबा रुद्रनाथ ऊपर जाओगे ना, तो आपको कुछ इस तरीके से वो दिखेंगे। तो यहाँ पे उनके 2 स्वरूप, एक निर्वाण दर्शन, एक श्रृंगार दर्शन। हमारे पंच केदार हैं, पंच केदार में से बस बाबा रुद्रनाथ के ही आपको मुख के दर्शन होते हैं। बाकी सब जगह उनके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के दर्शन होते हैं। अब आपको पता होगा कि जब पांडव अपने भाइयों का वध करने के बाद ना, उसकी माफ़ी मांगने के लिए केदार बाबा शिव की तपस्या कर रहे थे, तो बाबा उनसे बहुत नाराज़ थे, भगवान शिव उनसे बहुत नाराज़ थे, उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे। तो उन्होंने केदारनाथ में अपने शरीर को 5 हिस्सों में बांट लिया था, और उनको अपने 5 अलग अलग हिस्सों के दर्शन अलग अलग जगह पर दिए थे। तो उनमें से एक दर्शन उनका मुख का दर्शन है, जो रुद्रनाथ में मिलता है। ये जो जगह देख रहे हो ना, ये गोपीनाथ मंदिर के पीछे का छोटा सा ग्राउंड है। और आपने काफ़ी सारी ना वीडियोस में देखा होगा, होली की वीडियोस में देखा होगा, यहाँ पे ना काफ़ी अच्छे से होली सेलिब्रेट होती है। होली वाले दिन हज़ारों लोग मतलब इकट्ठे तो नहीं हो पाएंगे यहाँ पे, लेकिन ये पूरा ग्राउंड ना भरा रहता है लोगों से। और तो अभी यार इस व्लॉग को यहीं क्लोज करते हैं। आपसे बहुत जल्द मिलेंगे नए व्लॉग के साथ में। तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए घुमक्कड़ न्यूज़। बाय बाय।